हेलो दोस्तों, जयतुम संस्कृतम। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है अविभाव समास को जो पहचानने का तरीका हम लोग जान रहे हैं, इसका जो है और भी रह गया है वो हम जानेंगे। इससे पहले की दो वीडियो में अविभाव समास को पहचानने का तरीका मैं बताई हूँ, वो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग जब तक उसको नहीं देखेंगे तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा पिछली वीडियो को, तब आप लोगों को अविभाव समास जो है संस्कृत में कैसे पहचानेंगे इसको हम सरल तरीके से जान सकते हैं। तो आज हम जानेंगे 16 अर्थों में। तो पहला हमारा विभक्ति अर्थ में। मैं उदाहरण इसलिए नहीं लिख पाई हूँ क्योंकि इसमें जो है जगह नहीं था और पूरा आ नहीं पाता इसलिए, लेकिन मैं बताते चल रही हूँ। विभक्ति अर्थ में, विभक्ति अर्थ का मतलब है कि जैसे उदाहरण है हमारा अधिहरि, और दूसरा है हमारा समीप अर्थ में। समीप अर्थ का मतलब कोई चीज जो पास होती है उसके लिए, जैसे हमारा उदाहरण है इसमें उपगंगम। तीसरा है हमारा अंत अर्थ में। अंत अर्थ का मतलब हुआ जैसे हमारा उदाहरण है सा अग्नि। सा अग्नि में मतलब जैसे कि सभी चीज का जो है, कहते हैं ना अग्नि में डालते तो कहते हैं सभी चीज जो है इसमें समावेश हो गई है। वृद्धि अर्थ में, इसका जो है वृद्धि अर्थ में जैसे कोई चीज जैसे नष्ट होती है उस अर्थ में है, या जैसे दरिद्रता आती है उसके लिए प्रयोग किया जाता है ये शब्द। पांचवा है हमारा अभाव अर्थ में। अभाव अर्थ का मतलब कि जो ना रहे, जैसे इसका उदाहरण हमें जो है निर्मचकम मिलता है, निर्मशकम मिलता है, ये हुआ। अगला है हमारा अत्यंत अर्थ में। अत्यंत अर्थ का मतलब हुआ जैसे कोई चीज जो है बहुत ज्यादा है, जैसे बोलते हैं अति हिमम, जैसे बहुत ज्यादा बर्फ है, किसी चीज की अधिकता जो है अत्यंत में आ जाएगा। ऐसे ही हमारा अगला है असंप्रति। असंप्रति अर्थ का मतलब हुआ कि जैसे कोई चीज जो है अधिकता हो, जो जिस चीज की जितनी जरूरत है उससे बढ़कर। इसका उदाहरण हमारा है अति निद्रा। जैसे हमें सोना है 5 घंटा लेकिन हम सोते हैं 8-9 घंटा, वो क्या हो गया, अति हो गया किसी चीज का, उससे मतलब है असंप्रति का। अगला है हमारा शब्द प्रादुर्भाव। शब्द प्रादुर्भाव का मतलब है, इसका उदाहरण जो है हमारा इति हरि मिलता है। अगला है हमारा पश्चात अर्थ में। पश्चात अर्थ का मतलब होता है किसी चीज के पीछे पीछे। इसका उदाहरण हमारा है अनु विष्णु, विष्णु के पीछे पीछे। अगला हमारा यथार्थ में। यथार्थ में जो हमारा 4 अर्थ मिलता है, योग्यता से, विपक्षा, अनित्यक्रम और सादृश्य। ये चारों जो है हमारा उसमें आएगा। फिर हमारा है अगला अनुपूर्व। अनुपूर्व का मतलब हुआ कि क्रम के अनुसार, जैसे जो बड़ा है फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह। फिर अगला हमारा है योग पद में। योग पद में हमारा क्या आ जाएगा, स के अर्थ में। अगला है हमारा सादृश्य। सादृश्य का मतलब समान, जैसे सहरि, तुलना करते हैं हम ना किसी चीज की, राम के समान, लक्ष्मण के समान, हरि के समान, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा संपत्ति। संपत्ति के अर्थ में मतलब हुआ कि योग्यता से अधिक हो, जैसे देवता आदि के प्रसाद से प्राप्त, उसे जैसे समृद्धि। इसका उदाहरण हमारा समृद्धि से हो गया कि भरा पूरा है। अगला है हमारा साकल्य। साकल्य का मतलब हुआ कि सभी चीजों को शामिल करना, जैसे हमारा इसका उदाहरण है सतृणम, मतलब घास के सहित, मतलब जितनी भी चीजें हैं उसको हम जो है किसी चीज के साथ ऐड करके बोलते हैं। तो ये जो 16 अर्थ है, ये संस्कृत के जो 22 उपसर्ग हैं उसके साथ प्रयुक्त होता है। हमारा जो है अविभाव समास का यदि पूछा जाए कि जो 16 अर्थ है किसके साथ प्रयोग किया जाता है, तो जो संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं उसके साथ इसका प्रयोग होता है।